इस वाले एपिसोड का नाम है विजिटाज रिस्पेक्ट। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा माजिन बू और गोकू की बहुत ही अच्छी लड़ाई चल रही थी और गोकू ने एक एनर्जी अटैक मार के उसे पटका दिया था, लेकिन वो फिर से जुड़ गया था और फिर उसने भी पृथ्वी को मतलब कि उस प्लेनेट पर एक एनर्जी अटैक मारा था और उसके अंदर बहुत सारे गड्ढे से गड्ढे खड़े कर दिए थे और गोकू अपनी कोई भी चाल उसके ऊपर आजमाने के लिए तैयार था, इसलिए गोकू बन गया था सुपर साइयन 3। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोकू सुपर साइयन 3 बन जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर माजिन बू जरा सा भी नहीं घबराता और नॉर्मल हो जाता है। वेजिटा कहता है आखिर तुम अपने मूड में आए गए क्या करो, अब मुझे लगेगा कि तुम कितने ज़्यादा आगे पहुंच गए हो और वैसे भी इस फाइट में तुम्हारा लड़ना ज़्यादा बेहतर था क्योंकि तुम मुझसे एक लेवल आगे हो। और तभी जो माजिन बू है अपनी जगह से गायब हो जाता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है। गोकू भी फिर उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने लगते हैं और जो माजिन बू है वो एक के बाद एक दांव, गोकू एक के बाद एक दांव मारने लगते हैं और वेजिटा खड़ा हुआ देखता रहता है और गोकू से टपका देता है, लेकिन तभी जो माजिन बू है फिर से सही हो जाता है, लेकिन इस बार वो उल्टा जन्म ले लेता है। गोकू कहता है हम बहुत ही टेंशन में हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं कहीं से अपना सिर निकालो। फिर वो ठीक होता है और आपस में लड़ने लगते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं अरे ये लड़ाई तो इतनी ज़बरदस्त है, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। सुप्रीम का ये लड़ाई देखते हैं और कहते हैं ऐसे तो कोई नहीं लड़ता, ऐसे तो कोई नहीं लड़ सकता। क्रिलिन कहता है आखिर वो गोकू है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग हेल में भी देख रहे होते हैं उनकी फाइट और सबके सब योद्धा जिनसे गोकू पहले लड़ चुका है वो सब उसे देखकर बात करते हैं। तभी एक हेलबॉय कहता है ये वही है जिससे तुम रेस में हारे थे। दूसरा हेलबॉय कहता है हाँ अब मुझे समझ में आया कि मैं इस रेस में क्यों हार गया था। और वो कहता है ये वही बंदा है, ये तो कमाल का है। और जो फ्रीजा है वो कहता है मैं इसे हरा सकता था अगर मेरा शरीर नहीं करता, मैं इसे आसानी से हरा देता। जो सैल है वो कहता है मैंने तो इसे मार ही दिया था। तभी उनके पीछे से बाबिडी की हंसने की आवाज़ आती है जो आकर कहता है हे ये माजिन बू मेरा ही चेला है, इसकी जो कुछ भी आता है ये मैंने सिखाया है। वो बातें लगी इसके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है और अगर कोई दाम पैंच सीखना हो तो आ जाना मेरे पास। कुछ बंदे बोलते ठीक है हम आपके पास ज़रूर सीखने के लिए आएंगे और बाबिडी वहाँ से चलकर चला जाता है और मैं गोकू और माजिन बू की फाइट देखने लगते हैं। तभी बाबडी एक साइड जाकर बैठ जाता है और कहता है गोकू मारो, उसे मार डालो, उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, उसने मुझे मार दिया, तुम उसे हरा दो गोकू, मैं चाहता हूँ तुम माजिन बू को ख़त्म कर दो। दूसरी ओर ओल्ड गाय भी बहुत जोश में होते हैं और कहते हैं ये मारो गोकू, ये मारो। और गोकू स्पीड से जाता है और एक मुक्का मारता है माजिन बू को। माजिन बू जमीन पर जाता है और बॉल बन के गोकू को ही उल्टा अटैक कर देता है। फिर वो ज़मीन पर जाता है, दोबारा अटैक करता है पर गोकू बच जाता है। फिर वो बहुत सारे अटैक यानी बॉल बन के ही उसके ऊपर करता है और गोकू उससे बचकर भागने लगता है। तभी माजिन बू एक गड्ढे के अंदर मतलब कि ज़मीन पे बहुत तेज़ी से गिरता है जिसे भूकंप सा आ जाता है और उसकी वजह से मिस्टर सैटर्न को होश आती है। मिस्टर सैटर्न देखते हैं कि बी उनके पास है और वो कहते हैं बी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, आखिर मैं दुनिया का वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट जो हूँ। तभी उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो एक ज़मीन पर खड़ा रहता है और उसे ज़मीन के नीचे से आवाज़ आती है कि कहीं ना कहीं से तो माजिन बू आ रहा है। तभी वो कूद के दूसरी साइड फिर तीसरी साइड जाने लगता है और कहता है कि वो ज़मीन के अंदर चल रहा है। जैसे ही वो रुकता है माजिन बू ऊपर आता है और उसके ऊपर अटैक करता है और गोकू ज़मीन पर गिर जाता है। फिर माजिन बू खड़ा होकर हंसता रहता है। गोकू खड़ा होता है और कहता है ये वक्त एनर्जी बचाने का नहीं है, बहुत देर हो गई मुझे एनर्जी बचाते हुए, अब शायद मुझे वो अटैक करना ही होगा। और वेजिटा देखता रहता है कि इतनी देर हो गई इस बंदे को लड़ते हुए पर इसी तरह से भी थकान नहीं हो रही। और जो गोकू है वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है और फिर वो अपनी एनर्जी जो बचा रहा था वो एक हमले में लगा देता है जिसका नाम होता है कामेहामेहा। वो एक बहुत ही बड़ा कामेहामेहा मारता है जो कि माजिन बू को उसके चूरे चूरे करने में मदद करता है और माजिन बू की हालत ख़राब कर देता है। लेकिन गोकू उसमें अपनी सारी एनर्जी लगा देता है जिसकी वजह से गोकू की एनर्जी ख़त्म होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा थकने और हारने लगता है। और माजिन बू के जो चिथड़े हुए थे वो अपने रूप में आ जाते हैं और वो छोटे छोटे बहुत सारे माजिन बू बन जाते हैं। तभी मिस्टर सैटर्न छोटे छोटे माजिन बू को देखता है और घबरा जाता है कि ये कैसा सपना है, कोई तो मुझे जगा दो। और वो छोटे छोटे माजिन बू बहुत सारी एनर्जी मारते हैं गोकू के ऊपर और गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उन एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है और गोकू की एनर्जी खत्म होने के कारण वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है।
और उसे गिरता हुआ देखकर मिस्टर सैटर्न भी चौंक जाते हैं। वेजिटा बहुत ही स्पीड से उठकर जाता है और गोकू के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, घबरा मत, मैं यहीं हूँ दोस्त, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और वो वेजिटा के सामने खड़ा हो जाता है। गोकू कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी उससे लड़ सकता हूँ। और वेजिटा अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उसके साथ लड़ने के लिए चला जाता है। और वो बहुत सारे छोटे छोटे माजिन वो वेजिटा के ऊपर अटैक करते हैं, और लेकिन वेजिटा अपने बहुत सारे एनर्जी अटैक उनके ऊपर फेंक कर मारता है। और फिर वो सारे के सारे माजिन वो एक माजिन बो में तब्दील हो जाते हैं और वो छोटा माजिन बो बन जाते हैं। और वो माजिन बो उसे देखकर हंसने लगता है और फिर वो वेजिटा के ऊपर एनर्जी अटैक मारता है और वो वेजिटा को बहुत ही गंदे तरीके से पीटने लगता है। वेजिटा उसके ऊपर एक भी पंच नहीं कर पाता। सुप्रीम काय कहते हैं, वेजिटा तो बहुत पिट रहा है, वो अभी तक उसे एक भी हिट नहीं कर पाया। तभी वेजिटा गायब होकर पीछे आ जाता है और माजिन बो उसे नाच की चिढ़ाने लगता है। और वेजिटा कहता है, मैं एक सैयन योद्धा हूँ, तुम मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, मैं एक प्रिंस हूँ। और वह एनर्जी अटैक मारकर उसका आधा हिस्सा खत्म कर देता है। फिर दोबारा एनर्जी अटैक बनाकर उसका आधा हिस्सा खत्म कर देता है, लेकिन वो बार बार रीजनरेट हो जाता है। तभी माजिन बो अपनी पैर बड़ा करता है और लात मारकर उसे एक पहाड़ की ओर फेंक देता है। वेजिटा कहता है, ये भयानक है, ये बहुत ज़्यादा भयानक है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा। तभी माजिन बू एक एनर्जी अटैक मारता है और वेजिटा को मारने वाला होता है। तभी गोकू बीच में आ जाता है और अपना सिर मारकर उसे दूर फेंक देता है और कहता है, बीच में आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ वेजिटा, पर अभी भी मेरा मन नहीं भरा। और गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और माजिन बू के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। वेजिटा सोचने लगता है, तुम ऐसे ही हो कैकरोट, तुम शुरू से ही ऐसे हो। उस वक्त थे जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुम अचानक से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे और तुम पहले वो शख्स थे जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी थी। और जब मैं काफ़ी सालों बाद तुमसे प्लैनेट नेमिक पे मिला, तुम में बहुत बदलाव आ चुका था। तुम उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। रिको में भी तुम्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया और तुमने मेरे सामने उसे आसानी से हरा दिया। मानो मुझे लगा कि तुम सुपर सैयन बन गए हो। ये देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि वो जगह जिसे मैं अपना घर समझता आया हूँ और तुमने मुझसे वो गद्दी वो हासिल कर ली थी। लेकिन फिर मैंने मेहनत की और फिर मैं खुद भी सुपर सैयन बन गया। आखिर सैयन योद्धा लौट आया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर रहे। हर बार हर तरह मैंने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, पर तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते थे। फिर मुझे लगा ये तुम्हारा अपनों की रक्षा करने का जुनून है, शायद तुम्हें ये तुम्हारा परिवार ताकत देता है। लेकिन फिर जब मैं अपने परिवार के बीच गया तो मेरी ताकत में कोई सुधार नहीं आया। मैं तो सिर्फ मज़े के लिए लड़ा करता था, अपनी ताकत दिखाने के लिए लोगों को मारा करता था। लेकिन तुम अलग थे। तुम सिर्फ अपने को उतना ताकतवर बनाने के लिए लड़े जितना तुम हो सकते हो और तुमने सब पे रहम किया, यहाँ तक कि अपनी जानी दुश्मन पे भी। तुम कमाल हो क्या करोट। ये शायद मेरा घमंड ही है जो तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर देता है, लेकिन तुम मुझसे बेहतर हो क्या करोट, तुम सबसे बेहतर हो क्या करोट। और ये सोचता रहता है। और जो गोकू है वो सुपर सैयन 3 बन के माजिन बू की कुटाई करने लगता है और माजिन बू को बहुत ही अच्छे तरीके से पीटने लगता है। पर माजिन बू को उसके ऊपर एक भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता और माजिन बू बार बार ठीक हो जाता है। और जो यामचा और किरिलिन ने वो बात करते हैं, ऐसे कौन लड़ सकता है भला, ऐसे तो इंसान की जान जा सकती है। सबके सब ये देखकर हैरान होते हैं। जो बाबुडी है वो भी अपना मुँह उठाकर देखता है और कहता है, तुम मर जा माजिन बू, मैं चाहता हूँ तुम हार जाओ। ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता हो अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।